जय सिया राम दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली कथा में सुना कि सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया और कहा कि हे हनुमान जी, तुम अजर अमर हो जाओ और गुण निधान हो जाओ तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा सुनकर के दोस्तों हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हुए और सीता जी के चरणों में शीश नवाकर और कहने लगे, हे माता, सुनहु मातु मोए अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। हनुमान जी बोले, हे माते, वृक्षों में बड़े ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और मुझे इन फलों को देखकर बहुत तेजी से भूख लगने लगी है। तो सीता जी बोली, सुनो सुत करहि विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। सीता जी कहने लगी, हे पवन पुत्र, इस फुलवाड़ी की रक्षा बड़े बड़े योद्धा करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, तिने करो भय माता मोहे नाई, जो तुम सुख मानहु मनु माही। हनुमान जी बोले, हे माता, यदि तुम प्रसन्न होकर के आज्ञा दे तो मुझे इन राक्षसों का बिल्कुल भी डर नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने दोस्तों हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जानकर कहा, हे हनुमान जी, जाओ श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर और मीठे मीठे फल खाओ। तब हनुमान जी दोस्तों सीता जी से आशीर्वाद लेकर के चले उनाए सिर पेठे बागा, फल खाय से तरु तोरे लागा। हनुमान जी सीता जी से आज्ञा लेकर के और बगीचे में घुस गए दोस्तों और फलों को खाने लगे तथा वृक्षों को तोड़ने लगे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। दोस्तों उस बगीचे में बड़े बड़े योद्धा रखवाली कर रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें मार डाला और कुछ रावण के यहाँ जाकर पुकार करने लगे, नाथ एक आवा कपिवारी, रहे ता बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। दोस्तों उस बगीचा में बड़े बड़े योद्धा रखवाली कर रहे थे। हनुमान जी ने उन सबको मार दिया और कुछ जाकर रावण के पास पहुँचे और पुकार करने लगे, नाथ एक आवा कपिवारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। वे कहने लगे, हे महाराज, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरद मरद मही डारे। और कहने लगे कि महाराज, उस बंदर ने वृक्षों को उखाड़ डाला है तथा रखवालों को मसल मसल कर धरती पर डाल दिया है। सुने रावण पठेउ भटु नाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। ऐसा सुन करके दोस्तों रावण ने बहुत से योद्धा भेजे जिन्हें देखकर हनुमान जी गर्जने लगे। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत
कछुआ धुमारे। तब हनुमान जी ने दोस्तों सब राक्षसों को मार डाला। जो अधमरे रह गए थे वो जाकर रावण के पास पुकार करने लगे, पुनि पठउते अच्छे कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। तब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार असंख्य बड़े बड़े योद्धाओं को लेकर चला है। आवत देख बिटपु गए तरजा, ताई ने पाति महाधुनि गरजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को आता हुआ देखकर दोस्तों एक बड़े विशाल वृक्ष को उखाड़ के और मारा। उसे मारकर बड़े जोर से हंसने लगे और गरजने लगे, कछु मारे से कछु मरदेश, कछु मिले से धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मरघट बल भूर। उन्होंने कुछ योद्धा मार डाले, कुछ मसल डाले, कुछ धूल में मिला दिए और कुछ भागकर रावण से फिर जाकर पुकारने लगे, हे नाथ बंदर बहुत बड़ा बलवान है, सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पठय सुमेघ नाथ बलवाना। दोस्तों रावण ने अक्षय कुमार का मारा जाना सुनने के बाद अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और बड़ा ही क्रोधित हुआ। मारस जने सुत बांधे सुताई, देखिए कपई कहा कर आई। और रावण ने कहा, हे इंद्रजीत तुम जाओ और उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना है, क्योंकि हम भी देखें कि बंदर कितना बड़ा बलवान है और कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। तब इंद्र को जीतने वाला महायोद्धा मेघनाथ चला है। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध आ गया। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक योद्धा आ रहा है, तो वे बड़े जोर से गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक पारा, बिरध कीन लंकेश कुमारा। उन्होंने एक भारी वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के ऊपर प्रहार किया, उसका रथ तोड़कर उसे रथ से हीन कर दिया। रहे महाभट ताके संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। उसके साथ जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन्हें पकड़कर अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि ने पाति ताए सनुबाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। उनको मार हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो गजराज भिड़ गए हों। मुठ का मार चढ़ा तरु जाई, ताए एक क्षण मूर्छा आई। हनुमान जी ने मेघनाथ के एक घूंसा मारा और पेड़ पर जाकर चढ़ गए। उसी क्षण मेघनाथ को मूर्छा आ जाती है। उठे बहोर कीनी से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत सी माया रची, परंतु फिर भी पवन पुत्र हनुमान जी को नहीं जीत सका। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटई अपार। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोस्तों हनुमान जी ने मन ही मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता हूँ और इसे निष्फल करता हूँ तो इसकी अपार महिमा नष्ट हो जाएगी।
ब्रह्मबाने कपि कहूँ ते मारा, पर त्यों बार कट को संगारा। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र मारा, परंतु हनुमान जी ने गिरते समय भी बहुत सी सेनाओं का नाश कर दिया। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिले गेऊ। जब मेघनाथ ने जाना कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं तो उन्हें नाग पास में बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनाऊं भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपाई बांधावा। शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंधवा लिया है। कपि बंधन सुनने से चरधाए, कौतुक लागी सभा सब आए। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए आए। दोस्तों, हनुमान जी ने रावण की सभा देखी और उसके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हनुमान जी को मेघनाथ बांध कर ले गया और जब नगर वासियों ने सुना कि बंदर पकड़ा गया तो सभी देखने के लिए आए। और इसके बाद क्या होता है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।